गुड इवनिंग स्टूडेंट। तो हम लोग कैसा ये यूनिट कंटिन्यू कर रहे हैं, फर्स्ट यूनिट। तो फर्स्ट यूनिट में जो अभी तक बताया उसी के आगे हम लोग आज नया टॉपिक लेकर के आए हैं। उसका नाम है स्टोइकियोमेट्री एंड स्टोइकियोमेट्री कैलकुलेशन। अब ये स्टोइकियोमेट्री होता क्या है और इसका कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। कोई भी रिएक्शन लिखा है तो हम उस रिएक्शन में कैसे स्टोइकियोमेट्री को समझेंगे उस रिएक्शन की, और कैसे हम एक्सप्लेन करेंगे कोई भी रिएक्शन में कि स्टोइकियोमेट्री क्या होती है, उसी के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि स्टोइकियोमेट्री क्या होती है। तो स्टोइकियोमेट्री जो होती है वो ग्रीक वर्ड से बना हुआ है। दो वर्ड है, एक है स्टोकियोन और दूसरा है मेट्रॉन। तो जो स्टोकियोन लिखा है उसका मीनिंग होता है एलिमेंट, और जो मेट्रॉन है उसका मतलब होता है मेजरिंग। यानी कह सकते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, एलिमेंट का जो है मेजर कर रहे हैं, उसको कितना एलिमेंट यूज हुआ है उस रिएक्शन में उसको हम करते हैं। तो ये एक्चुअली में अब एलिमेंट का मतलब ये हो गया यहाँ पर मास है। तो जो एलिमेंट कोई भी है वो रिएक्शन के एरो के आपका जो है लेफ्ट हैंड साइड में आपका क्या होगा, रिएक्टेंट होगा, और राइट में आपका प्रोडक्ट होगा। अभी मैं आपको एक रिएक्शन के माध्यम से समझाऊंगा, लेकिन अभी ऐसे ही समझिए कि एरो के लेफ्ट साइड में आपका क्या हो गया, रिएक्टेंट, और राइट में हो गया प्रोडक्ट। तो जो एलिमेंट लग रहे हैं वो एक्चुअली में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में उसका क्या मास है, और मास को हम कह सकते हैं या कह सकते हैं दूसरे टर्म में वॉल्यूम को। तो स्टोइकियोमेट्री का मतलब है कैलकुलेशन ऑफ एलिमेंट या मेजरिंग ऑफ एलिमेंट, या कह सकते हैं मास ऑफ रिएक्टेंट एंड मास ऑफ प्रोडक्ट, या कह सकते हैं कि उसका वॉल्यूम क्या है। तो इसको हम एक सिंपल एक रिएक्शन के माध्यम से समझेंगे, जो कि बहुत ही कॉमन एक रिएक्शन है, बर्निंग ऑफ मीथेन। मीथेन का जब हम बर्निंग करते हैं, कंबस्टन एक्चुअली में रिएक्शन है। कंबस्टन रिएक्शन क्या है? कंबस्टन रिएक्शन एक टाइप का रिएक्शन आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा कि उसमें क्या होगा कि जब भी बर्निंग होगी तो उसमें लाइट या कह सकते हैं हीट प्रोड्यूस होगी। तो एक हम बैलेंसिंग इक्वेशन लिखते हैं, कंबस्टन रिएक्शन किसका, मीथेन का, और इसको बाद में भी हम बैलेंस भी करेंगे स्टोइकियोमेट्री के हिसाब से। अब इसको हम लोग बैलेंस कर लेंगे। तो यहाँ पर अगर ऑक्सीजन को बैलेंस, पहले हाइड्रोजन को या जिसके हिसाब से आप बैलेंस करके देख लीजिए किसी तरीके से, फिर आप जो है जैसे भी करना चाहें, चाहे इधर से कर लें चाहे इधर से कर लें। तो ये आपका बैलेंसिंग इक्वेशन हो गया। अब इसका जो जैसे ये तो रिएक्शन आपका हो गया रिप्रेजेंटेशन, लेकिन अब इसका हम फिजिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे। फिजिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, जो उसका स्टेट होता है। ये आपका रिएक्टेंट हो गया, ये आपका प्रोडक्ट हो गया। अब रिएक्टेंट का जो स्टेट है उसको लिख लेंगे। तो आपको पता है कि जो लोअर हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं कि जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन होता है, और ये क्या एक्चुअली में गैस है। ऑक्सीजन तो आपको पता ही गैस है, CO2 आपको पता है कि गैस है, और ये भी वाटर है, तो वाटर भी वेपर में होगा, तो ये भी गैस में है। तो ये जो मैंने जी में लिखा है, एक्चुअली फिजिकल रिप्रेजेंटेशन में मैं आपको बता दूं, अगर मैं फिजिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करूं तो इसमें सॉलिड के लिए यस लिखते हैं, लिक्विड के लिए यल लिखते हैं, गैस के लिए जी लिखते हैं, और एक्वस के लिए AQ लिखते हैं। अगर कोई गैस इवॉल्व हो रही है तो ऊपर की तरफ एरो रहता है, कोई प्रेसिपिटेट रिएक्शन होती है तो नीचे की तरफ एरो रहता है। इसको बोलते हैं हम लोग फिजिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो हम यहाँ पर क्या किए, फिजिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू से आपका जो स्टेट है जिस गैस का है उसको हमने वहां पर लिख दिया है। ये साइड आपका रिएक्टेंट हो गया, ये साइड आपका प्रोडक्ट हो गया। अब हम लोग इसको कितने तरीके से इसको हम बता सकते हैं। अब बताने का पहला तरीका है, फर्स्ट तरीका क्या है, 1 मोल CH4 react with 2 mole oxygen produces 1 mole carbon dioxide and 2 mole water। एक तरीका हो गया स्टोइकियोमेट्री को बोलने का। दूसरा तरीका कह सकते हो कि 1 मॉलिक्यूल
one molecule react two molecules oxygen produce one molecule carbon dioxide and two molecules of water. तो here आपको देखना है कि पहला तरीका क्या है, 1 मोल CH4 रिएक्ट 2 मोल ऑक्सीजन 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुआ और 2 मोल वाटर, या एक मॉलिक्यूल CH4 2 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है और 1 मोल CO2 और 2 मोल वाटर मॉलिक्यूल बनता है। अब अगर हम बात करते हैं कि इस एक्चुअली में ये गैस है, तो गैस का रिप्रेजेंटेशन जो होगा वो वॉल्यूम के केस में कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, ये तो आपका मोल के उसमें हो गया। अब अगर हम वॉल्यूम में करना चाहते हैं तो 1 मोल का यहां पर वॉल्यूम हो जाएगा 22.7 लीटर। तो कह सकते हैं 22.7 लीटर CH4 रिएक्ट, अब यहां पर 2 मोल है तो ये इधर हो जाएगा 45.4 लीटर। तो 22.7 लीटर CH4 45.4 लीटर ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, तो ये बनाता है 22.7 लीटर CO2 और ये भी हो जाएगा वही 45.4 लीटर वाटर। एक तरीका हो गया। तो ये 3 तरीके से आपने इसी रिएक्शन को 3 तरीके के स्टोइकियोमेट्री से समझाया, ऊपर मोल पहले, फिर मॉलिक्यूल, देन वॉल्यूम के केस में। अब हम इसे मास के फॉर्म में भी कर सकते हैं। तो CH4 का हम मॉलिक्यूलर मास निकालें तो आएगा 16 ग्राम CH4 और एक का हो गया 16 तो 30, 2 का 32, फिर उसके बाद में करेगा तो ये आएगा 64 ग्राम ऑक्सीजन रिएक्ट करता है। और CO2 का अगर हम मास निकालेंगे तो कार्बन का 12 हो गया, इसका 32, तो जोड़ देंगे तो आएगा 44 ग्राम CO2 बनता है। और एक वाटर मॉलिक्यूल का 18 होता है मास, तो 2 का 36 हो जाएगा, तो 36 ग्राम वाटर बनता है। अब इसको जोड़कर भी कर सकते हो तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 80 ग्राम आपका रिएक्टेंट आ गया और 80 ग्राम आपका प्रोडक्ट आ गया। तो ये पूरा साइड रिएक्टेंट का हो गया, ये पूरा साइड प्रोडक्ट का हो गया। तो हम इतने तरीके से बता सकते हैं किसी के स्टोइकियोमेट्री को। तो इसको देखने के बाद हम कह सकते हैं कि जो इसका मास होगा, मास वॉल्यूम या कह सकते हैं मोल, वो आपस में इंटर कन्वर्टेबल है। आपको बताने का तरीका आना चाहिए। तो इससे कोई भी केमिकल रिएक्शन, ऐसे बहुत सारे केमिकल रिएक्शन हैं जिसको आप बता सकते हैं। जैसे आपको एक सिंपल रिएक्शन मैं लिख देता हूं और आप लोग इसको करिएगा और हमें बताइएगा कि कैसे आपने किया है। मैं दूसरा रिएक्शन लिखता हूं, N2 गैस रिएक्ट विथ 3H2 गैस और ये बनाता है 2NH3 गैस। ये हैबर प्रोसेस का एक बहुत ही सिंपल रिएक्शन है। आप इसको इसके तरीके से आप बता सकते हैं। तो इसको आप करिएगा और इसको अगर कोई दिक्कत है तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। और इसको करने के लिए इसका क्या यूज है, इसका यूज जब होगा कि जैसे कोई रिएक्शन बन रहा है, जैसे हम अगर आगे चल करके पढ़ेंगे जो आपका टॉपिक है इक्विलिब्रियम, या हम पढ़ेंगे और आगे तो जहां पर आपका कितने मोल बना, कितने मोल घटा, कैसे हुआ, उसको करने के लिए हम ऐसा करते हैं। तो थैंक यू वेरी मच।